हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो इस साल तो आपका पॉसिबल नहीं है, 2021 में होगा। ठीक है, तो गाइस उसके लिए भी आपके ये जेई का प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जेई का जितना भी प्रश्न पूछा गया है, जिसमें करंट अफेयर और जीके पूछा गया है, जीएस मतलब जीएस जो पूछा गया है, करंट अफेयर और जीएस, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस आरआरबी जेई 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, जो कि 1S अप्रोच के रूप में है। और आपको इससे पहले पार्ट 5 तक के वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है 1 से लेकर के 5 तक, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस 1 से लेकर के 5 तक के वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप वहां से जा करके देख सकते हैं उसको। दोस्तों, ये पार्ट 6 चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं यानी कि अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से आर्टिकल 17 संबंधित है। नेक्स्ट है, एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो एक युवा पुरुष का रक्तचाप जो है सामान्यतः 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आरआरबी जेई के सीबीटी 1/6/2019 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है, भ्रूण के विकास की निगरानी करने के लिए किस नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया था? तो भ्रूण के विकास की निगरानी करने के लिए जो है अल्ट्रासोनिक नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो मनुष्य में जो है आयरन की कमी के कारण यानी कि लोहा की कमी के कारण जो है Fe की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जो इसमें जो है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो है सार्वभौमिक टीकाकरण जो है 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस तत्वों में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए 2 कोष होते हैं? तो नियॉन तत्व में जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों में भरे हुए 2 कोष होते हैं। नेक्स्ट है, सेवराय हिल्स जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेवराय हिल्स जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अम्ल स्राव किसकी विशेषता है? तो अम्ल स्राव जो है अमाशय की विशेषता है। किसकी विशेषता है? अमाशय की। नेक्स्ट है, कौन सा खगोलीय पिंड जो है रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो तारा जो है ये खगोलीय पिंड है एक, और ये रात्रि में आकाश में चमकता है। नेक्स्ट है, चेकमेट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट जो है यह शतरंज के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी जो है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रोहिंटन बारिया ट्रॉफी जो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, यदि किसी तार की लंबाई अधिक तार के जोड़ने से दुगनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? तो यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दुगनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर जो है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, एक ऑप्टिशियन जो है +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले निवारक लेंस यानी कि कोरेक्टिव लेंस का सुझाव देता है, तो इसका अर्थ क्या है? तो एक ऑप्टिशियन जो है +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है, तो इसका अर्थ है कि लेंस जो है 2 उत्तल लेंस का संयोजन करेगा, जिसकी क्षमता जो है 2 डायोप्टर और 0.5 डायोप्टर है। नेक्स्ट है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? तो 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए जो है लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। किसे आमंत्रित किया था? जवाहरलाल नेहरू को।
नेक्स्ट है ग्राफी पुटक जो है यानी कि ग्राफियन फॉलिकल विशेषता किसमें पाए जाते हैं। तो ग्राफी पुटक जो है यानी कि ग्राफियन फॉलिकल जो है या सामान्यता यानी कि विशेषता जो है स्तनधारियों के अंडाशय में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? स्तनधारियों के अंडाशय में। नेक्स्ट है एस्थेटिक घर्षण और सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना करें। तो एस्थेटिक घर्षण और सर्पी घर्षण की तुलना कैसे होगा? तो सर्पी घर्षण एस्थेटिक घर्षण से थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट है वाहनों में लगा कौन सा उपकरण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। तो वाहनों में जो है उत्प्रेरक परिवर्तन लगा हुआ जो है उपकरण यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रो एच किस देश द्वारा लॉन्च किया गया एक एक्सरे खगोल विज्ञान उपग्रह है। तो एस्ट्रो एच जो है जापान देश के द्वारा लॉन्च किया गया एक एक्सरे खगोल विज्ञान उपग्रह है, एस्ट्रो एच। नेक्स्ट है बाह्य कर्ण यानी कि आउटर ईयर किसे कहते हैं। तो कर्णपाली को जो है आउटर ईयर कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे जो है किसके माध्यम से श्वसन करते हैं। तो पौधे जो है रंध्र के माध्यम से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है फुलकारी जो है भारत के किस राज्य से प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फुलकारी जो है भारत के पंजाब राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। नेक्स्ट है मसूड़ों में खून आना किससे संबंधित होता है। तो मसूड़ों में जो है खून आना जो है स्कर्वी से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? स्कर्वी से। नेक्स्ट है जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल जो है एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनाता है। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं। तो चमगादड़ जो है अंधेरे में जो है कैसे दिशा का पता लगाते हैं। तो वे जो है उच्च पिच वाले पराध्वनि यानी कि पराश्रव्य चीख निकालती है जो कि किसी भी बाधा से टकराकर परावर्तित होती है और उसे जो है उस दिशा का पता लग जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थ को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं, वे कौन हैं। तो जीवाणु जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं, वे जो है क्या है? कोलेस्ट्रियम बाटुलाइम है। क्या है? कोलेस्ट्रियम बाटुलाइम। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों का होता है क्या। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जो है अलग अलग प्रतिरोधों का योगफल होता है। क्या होता है? उसका योगफल होता है। नेक्स्ट है तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है। तो तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? पीली क्रांति। क्या है? पीली क्रांति। नेक्स्ट है विद्युत संचरण के लिए बनने वाले तार के लिए विशेष रूप में उपयोग किए जाने वाले दो पदार्थों जो है कौन से होते हैं। तो विद्युत संचरण के लिए जो है बनने वाले तार के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले दो पदार्थ जो है कौन कौन होते हैं? तांबा और एल्युमिनियम होते हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व किसका एक उदाहरण है। तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट जो है ये कोलाइड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से जंग क्या है। तो रासायनिक रूप से जो है जंग ये हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जंग जो है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है रासायनिक रूप। नेक्स्ट है नासा के अंतरिक्ष यान लैडी ने चंद्रमा के वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो नासा के अंतरिक्ष यान जो है लैडी ने चंद्रमा के वायुमंडल में जो है नियॉन गैस की उपस्थिति की पुष्टि की है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिनमें होती है क्या। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिनमें स्थिर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है नेट्रियम किसका लैटिन नाम है। तो नेट्रियम जो है सोडियम का लैटिन नाम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 2/6/2019 के शिफ्ट 1 को। तो पहला प्रश्न है देखिए मांसपेशियों की थकान किसके संचयन की वजह से होती है। तो मांसपेशियों में जो है थकान होता है यह लैक्टिक अम्ल के जमा होने से होता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल के संचयन से मांसपेशियों में थकान आ जाती है। नेक्स्ट है शब्द जो है स्टीप लचेज जो है किस खेल संबंधित है। तो स्टीप लचेज जो शब्द है यह संबंधित है घुड़दौड़ से। किससे संबंधित है? घुड़दौड़ से। नेक्स्ट है चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचालित करती है, उन्हें किस तरंग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचालित होती है, उन्हें जो है यांत्रिक तरंगे की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया जाता है।
नेक्स्ट है वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद जो है सूर्य के प्रकाश का रंग जो है नीला हो जाता है। कैसा होता है, सूर्य के प्रकाश का रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट है जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस बनती है। तो जब जस्ता में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप है। नेक्स्ट है पौधे में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है। तो पौधों में जो है जाइलम उत्तक पानी का संवहन करता है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 जो है वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है क्या। तो ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत जो है सार्डिन है। क्या है, सार्डिन। नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस जो है किसकी वजह से होता है। तो पोलियोमाइलाइटिस जो है यह विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपेडियस है। स्टेपेडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहता है। तो असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अल्केन। नेक्स्ट है जिन पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो जिन पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मिश्रण। नेक्स्ट है कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के समय जो है उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कुल्हे की हड्डी होती है। नेक्स्ट है किसे बाघों के अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। तो बाघों के अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व के लिए मुदुमैले को जाना जाता है। नेक्स्ट है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किसके रूप में जाना जाता है। तो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को जो है आइसोबार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु को गति पर निर्भर करती है क्या। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के अणु की गति जो है परासरणीय सांद्रण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहता है। तो हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को जो है केशिका कहते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है। तो सुक्रोज जो है प्राकृतिक रूप से गन्ना में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अदिश राशि में क्या होता है। तो अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। क्या होता है, अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट है मेंडलीव का आवर्तित नियम किस पर आधारित है। तो मेंडलीव का आवर्तित नियम जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। नेक्स्ट है पृथ्वी के नीचे गहराई में मौजूद जीवों जैसे पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से निर्मित प्राकृतिक ईंधन कौन सा है। तो पृथ्वी के नीचे की गहराई में मौजूद जो जीव हैं जैसे कि पौधे और जानवरों के प्राचीन अवशेष जो हैं यह जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं जो कि एक प्राकृतिक ईंधन है। नेक्स्ट है रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है। तो रेटिना में मौजूद जो है शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं जो है चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है। नेक्स्ट है मशीन के पुर्जों में स्नेकों का उपयोग करने पर गति हो जाती है कितनी। तो मशीनों के पुर्जों में स्नेकों का उपयोग करने पर जो है गति जो है सुचारू हो जाती है। नेक्स्ट है यदि एक छीले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदल कर कैसा हो जाएगा। तो एक छिले हुए आलू में जो है आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग जो है बदल कर काला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का निर्णय कौन करता है। तो क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का निर्णय जो है तीसरा अंपायर करता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो है एथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे RRB JEE के CBT 2/6/2019 के शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है देखिए मिश्र धातु जो है कैसा होता है। तो मिश्र धातु जो है एक समांगी मिश्रण होता है। एक समांगी मिश्रण जो है मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है मछली के लीवर ऑयल यानी कि लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है।
तो मछली के लिवर ऑयल में यानी कि लिवर ऑयल में विटामिन डी और विटामिन ए दोनों जो है प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जिनकी रंध्र अम्लता या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहता है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी रंध्र अम्लता या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें ग्रहण सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ग्रहण सूचक। नेक्स्ट है प्रत्यूष जो है भारत का सबसे शक्तिशाली पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर। तो प्रत्यूष जो है भारत का सबसे शक्तिशाली पेटाफ्लॉपी सुपर कंप्यूटर है जिसका उपयोग जो है मौसम और जलवायु के पूर्वानुमानों में किया जाता है। नेक्स्ट है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो पौधों में जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को जो है सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेलुलोज। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी का दर्जा दिया गया था। तो भारतीय संविधान के जो है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिनमें क्या होता है। तो सजातीय श्रेणी जो है कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिनमें अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो एक डायोप्टर जो है 1 पर मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 पर मीटर के बराबर होता है। इसको जो है 1m-1 लिखते हैं। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे 1m1। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 1m1। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 1 पर मीटर। नेक्स्ट है तार और अन्य प्रतिरोध जो है स्विच एक सेल के टर्मिनलों से मिलकर बने एक सतत धारावाही मार्ग जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहा जाता है। तो तार और अन्य प्रतिरोध जो है स्विच एक सेल के टर्मिनलों से मिलकर बने एक सतत धारावाही मार्ग जो है जिससे होकर धारा प्रवाहित होती है उसको जो है परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट है पानी ठोस अवस्था में किस रूप में पाया जाता है। तो पानी जो है ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे के पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। नेक्स्ट है एक प्रक्षेप्य जो है यानी कि प्रोजेक्टाइल जो है इसके द्वारा चलाए गए पथ को क्या कहा जाता है। तो एक प्रक्षेप्य यानी कि प्रोजेक्टाइल द्वारा चले गए पथ को जो है ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में महिलाओं के लिए जो है मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय इतिहास में जो है 26 जनवरी 1930 जो दिन होता है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वराज दिवस के रूप में। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो सानिया मिर्जा जो है यह टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है Cl- आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो Cl- आयन की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट है क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है। तो नहीं, यह सभी जगहों पर जो है स्थिर रहता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है अलग अलग स्थानों पर जो है सभी जगहों पर यानी कि किसी भी जगह पर उसे ले जाएंगे द्रव्यमान को उसका तो वो सब जगह स्थिर रहेगा, मतलब समान रहेगा। नेक्स्ट है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान जो है 2.2 होता है। नेक्स्ट है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को जो है तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट है किसी परिपथ में प्रयुक्त उस परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहता है जो प्रतिरोध की एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है। तो किसी परिपथ में प्रयुक्त उस प्रतिवर्ती प्रतिरोध को जो है रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट कहता है जो प्रतिरोध की एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। तो पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं यानी कि ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कौन से विटामिन मानव के रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो विटामिन के जो है मानव के ब्लड में थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है।
नेक्स्ट है कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाह्य कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है बड़े अणु बनाने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के कार्बन के अद्वितीय अणु को क्या कहा जाता है? तो बड़े अणु बनाने के लिए जो है अन्य परमाणुओं के साथ जो है बंध बनाने के लिए कार्बन के अद्वितीय अणु को जो है श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। नेक्स्ट है असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव क्या है? तो असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव जो है बोहाग बिहू है। नेक्स्ट है झेलम, चेना, रावी, व्यास और सतलज जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो झेलम, चेना, रावी, व्यास और सतलज जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है पुष्प जो है स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प में जो है स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, यानी कि स्टिग्मा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी जेई के सीबीटी 2/6/2019 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है उस निश्चित मार्ग को क्या कहता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उस निश्चित मार्ग को जो है कक्षा कहते हैं उसका, जिस पर जो है कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट है पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर क्या बनाती हैं? तो पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जो है जुड़कर युग्मज बनाती है, यानी कि जायगोट बनाती है। नेक्स्ट है अशोक जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक जो है मौर्य राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं उसे समूह कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे समूह। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के शरीर में क्या कमी हो तो उसे एनीमिया कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति के शरीर में जो है लाल रक्त कणिका की कमी के कारण जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी जो है टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो टॉक्सी में जो है हम लोग कहते हैं टॉक्सी मतलब होता है विष, तो विष के संबंधित जो है ये अध्ययन को जो है हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी जो है संबंधित है विष से। नेक्स्ट है तत्वों को वर्गीकरण करने का पहला प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो तत्वों के वर्गीकरण करने का पहला प्रयास जो है डोबराइनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हवा से गुजरने वाली वस्तुओं पर हवा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? तो हवा से गुजरने वाली वस्तुओं पर जो है हवा द्वारा घर्षण बल लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्षार सर्वाधिक सूचकों के रंग को किस रंग में बदल देते हैं? तो क्षार जो है सर्वाधिक सूचकों के रंग को जो है नीले रंग में बदल देते हैं। नेक्स्ट है समग्र पर्यावरण प्रदूषक सूचकांक यानी कि CEPI एक सूचकांक मान है या किसको वर्गीकृत करता है? तो समग्र पर्यावरण प्रदूषक सूचकांक जो है यह एक सूचकांक मान है, यह जो है पर्यावरण की गुणवत्ता को यानी कि पर्यावरण में कितना गुणवत्ता है उसी को वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु जो है काला हिरण है। नेक्स्ट है श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित कौन सा उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है? तो श्रवण सहायता यंत्र में जो है उपस्थित जो है माइक्रोफोन, यही जो है उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है। नेक्स्ट है एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर ज्ञात की जाती है? तो एक कोश में मौजूद जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n2 पर यानी कि 2n2 सूत्र से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो रोजर फेडरर जो है टेनिस खेल से संबंधित है, यानी कि रोजर फेडरर का संबंध जो है टेनिस खेल से है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं? तो ग्लिसरॉल को जो है वसीय अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। नेक्स्ट है CaO का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। Ca मतलब होता है कैल्शियम और O मतलब हो गया ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है उदगमंडलम किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो उदगमंडलम जो है ऊटी हिल स्टेशन का नाम है। नेक्स्ट है रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो रामगंगा नदी जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है रामगंगा नदी। नेक्स्ट है नाड़ी की धड़कन जो है यानी कि पल्स बीट किससे मापी जाती है? तो नाड़ी की धड़कन जो है पल्स बीट धमनी से मापी जाती है। नेक्स्ट है इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा जो है मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह कहाँ स्थित होती है? तो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह जो है खोपड़ियों के अंदर
जो है स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है तो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करना है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो जब कोयले का भंजक जो है आसवन किया जाता है तो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करना है तो यह जो है कोक उत्पाद प्राप्त करेगा, यानी कि कोक उत्पाद करेगा। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक जो है मेंडल हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, किसी तार से 10 एम्पियर की धारा बहती है जिसके सिरों के बीच का विभवांतर 3 वोल्ट है तो तार के प्रतिरोध की गणना कितनी होगी। तो किसी तार से जो है 10 एम्पियर की धारा बहती है तो जिसके सिरों के बीच जो है विभवांतर उसका कितना है, 3 वोल्ट है, तो तार के प्रतिरोध की गणना जो है कितनी होगी, 0.3 ओम होगी। अब हम लोग जो है आरआरबी जेईई के सीबीटी 26/6/2019 के शिफ्ट 3 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, संक्रमण धातु जो है अक्सर किसके कारण अचुंबकीय यानी कि अनुचुंबकीय हो जाती है। तो संक्रमण धातु जो है अक्सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो है अनुचुंबकीय हो जाती है। नेक्स्ट है, पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है किस देश में आयोजित किए गए थे। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है कनाडा देश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है। तो किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो है पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व होता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, एलिसा क्या है। तो एलिसा जो है एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होती है। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह यानी आयनों का विनियमन होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है 2 अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का विनियमन होता है। नेक्स्ट है, किसी विलयन का पीएच उसकी किस सांद्रता पर निर्भर करता है। तो किसी विलयन का पीएच जो है उसकी हाइड्रोनियम आयन पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो है किस संगठन का वास्तविक नाम है। तो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो है सीबीआई संगठन का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है, कार्बन जो है किस रूप में वायुमंडल में मौजूद है। तो कार्बन जो है वायुमंडल में अवशेष में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में मौजूद है। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट है, हिंदी नाटक जो है आधे अधूरे के लेखक कौन है। तो हिंदी नाटक जो है आधे अधूरे इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश है। मोहन राकेश जो है नाटक जो है आधे अधूरे के लेखक है। नेक्स्ट है, यदि किसी वैज्ञानिक नाम के 2 शब्द समान हैं तो उस नाम को क्या कहा जाता है। तो यदि किसी वैज्ञानिक नाम के 2 शब्द जो है समान हैं तो उसे जो है टोटोनिम कहते हैं। तो यदि किसी वैज्ञानिक नाम के 2 शब्द जो है समान हैं तो उस नाम को जो है टोटोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, उस नाम को टोटोनिम कहा जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, केले का वंश विस्तार किसके द्वारा होता है। तो केले का वंश विस्तार जो है शक्कर यानी कि शकर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले कौन सा तरंग उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत करती है। तो भूकंप जो है मुख्य आघात तरंगों से पहले जो है अपस्रव तरंगे उत्पन्न करता है जो होता है कुछ जानवरों को सचेत कर देती है अपस्रव तरंगे। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जल विद्युत संयंत्र में जो है एक लंबे जलाशय में संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद A जो है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, संवेग जो है भौतिक राशि का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो संवेग जो है सदिश राशि यानी कि सदिश भौतिक राशि का एक उदाहरण है संवेग। नेक्स्ट है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक जो है मीटर होता है। नेक्स्ट है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 25 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 4 मीटर है। तो 200 मीटर की दूरी को तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा कितना समय लगेगा।
तो एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 25 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 4 मीटर है। तो 200 मीटर की दूरी को तय करने में जो है ध्वनि तरंग को 2 सेकेंड समय लगेगा। नेक्स्ट है, शरीर के धड़ के ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना उसका पूंछ कहलाता है। नेक्स्ट है, जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती है तो द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है? तो जब वस्तुएं जो है द्रव से होकर गुजरती है तो द्रव द्वारा उन पर घर्षण बल लगाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो झारखंड की आधिकारिक भाषा जो है क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहता है? तो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब हम लोग जो है आरआरबी जेईई के सीबीटी 28/6/2019 के शिफ्ट 3 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं क्या होते हैं? तो प्रबल अम्ल के विलयन में जो है ज़्यादातर पानी होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है, मानव अंग का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और प्रति मिनट जो है 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है, वह क्या है? तो मानव अंग जो है जिसका वजन जो है 1.4 यानी कि 1400 ग्राम होता है और प्रति मिनट जो है 0.85 यानी कि 850 लीटर जो है रक्त, 850 ग्राम जो है रक्त जो है इससे होकर गुजरता है, यह जो है क्या है? मस्तिष्क है। नेक्स्ट है, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? तो मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। नेक्स्ट है, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? तो पोलियो का पहला प्रभावी टीका जो है जोहान्स ई साल्क ने बनाया था। नेक्स्ट है, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडक्राफ्ट जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडक्राफ्ट जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित है और जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? तो ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित है और जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, वह जो है ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से जो है खून आना शामिल है, उसे आहार में क्या शामिल करने पर रोका जा सकता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है जिसके कारण जो है मसूड़ों में खून आने लगता है, यानी कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है, यह लक्षण होता है स्कर्वी रोग का। अब जो है स्कर्वी रोग को दूर करना है तो उसे आहार के रूप में विटामिन सी लेना होगा। क्या लेना होगा? विटामिन सी लेना होगा आहार के रूप में। नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? तो घूमर जो है राजस्थान राज्य का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, मवेशियों में मैड काउ रोग किस वजह से होता है? तो मवेशियों में जो है मैड काउ रोग जो है मांस और हड्डी युक्त भोजन से होता है। मवेशियों में जो है मैड काउ जो रोग है यह मवेशियों में मांस और हड्डी युक्त भोजन से होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी जो है नित्यानंद स्वामी ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री यानी कि सीएम थे। नेक्स्ट है, बीरबल जो है किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल जो है अकबर मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? तो पोटेशियम तत्व जो होता है यह केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, पोटेशियम तत्व। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है, यानी कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में जो है कवक यानी कि फंजाई का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो हीरे में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, जब वस्तुओं को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वो कौन सा बल का अनुभव करता है? तो जब वस्तुओं को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वह जो है उत्प्लवन बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम जो है धुवन सोडा होता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है?
तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, यदि कोई आपतित किरण किसी अवतल दर्पण से उसी मार्ग पर वापस परावर्तित होती है तो वह किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यदि कोई आपतित किरण जो है किसी अवतल दर्पण से उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है तो वह किरण जो है वक्रता केंद्र उसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड और एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, किस श्रेणी का तत्व है यह। तो परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो है कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड और एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, यह जो है एक उप धातु होता है, यानी कि एक उप धातु श्रेणी का तत्व होता है। नेक्स्ट है, अणु नग्न आँखों से ना दिखाई देने वाले बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं, लेकिन उन्हें किसकी मदद से देखा जा सकता है। तो अणु जो है नग्न आंखों से ना दिखाई देने वाले बहुत छोटे कण होते हैं, लेकिन उन्हें जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, फैन पालवन विधि किस पर आधारित। तो फैन पालवन विधि जो है अयस्क कणों के क्लेदन पर आधारित होता है, यानी कि वेटिंग पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ओम है। तो प्रतिरोध जो भौतिक राशि है इसी का मात्रक क्या है, ओम है। नेक्स्ट है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग में परावर्तित हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश में भूरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा बल जो है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है। तो घर्षण बल जो है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है, घर्षण बल। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन जो है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार के पौधे के गुण है। तो द्विनिषेचक जो है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है यह आवर्ती बीजी पौधे का गुण है, यानी कि एंजियो स्पर्म जो पौधे होते हैं उसके गुण होते हैं द्विनिषेचक, यानी कि डबल उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, समाज के समाजवादी पैटर्न का स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है। तो समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर महालनोबिस योजना कहा जाता है। तो इसी के साथ जो है हम लोग ये आरआरबी जेई का जो है आज पूरे प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो है समाप्त करते हैं। तो थैंक यू गाइज।